हेलो एवरीवन, आज हम बिहार के आदिवासी समुदायों के बारे में जानेंगे। बिहार अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है और यहाँ कई आदिवासी समुदाय रहते हैं जिनकी अपनी अलग संस्कृति, भाषा, परंपराएं और जीवन जीने का तरीका है। ये समुदाय ज्यादातर जंगलों, पहाड़ियों और ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। चलिए बिहार के कुछ प्रमुख आदिवासी समुदायों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले संथाल समुदाय। ये सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक हैं और मुख्य रूप से कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और जमुई जिलों में पाए जाते हैं। ये संथाली भाषा बोलते हैं और सरना धर्म को मानते हैं। खेती, जंगल से चीजें इकट्ठा करना और मजदूरी करना इनके जीवन का मुख्य आधार है। अब उरांव और थारू जनजातियां। उरांव समुदाय ज्यादातर रांची, झारखंड, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और कैमूर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। थारू जनजाति पश्चिमी चंपारण के तराई क्षेत्रों में रहती है। इनकी समान संस्कृति, जीवन शैली और भाषा के कारण इन्हें 2003 में बिहार में एक आदिवासी समुदाय के रूप में मान्यता दी गई थी। ये कुरुक भाषा बोलते हैं और खेती और पारंपरिक शिकार इनके जीवन यापन के मुख्य साधन हैं। अब मुंडा समुदाय के बारे में। ये झारखंड से सटे बिहार के इलाकों में रहते हैं। नृत्य, गीत और त्योहार इनकी संस्कृति में विशेष महत्व रखते हैं। इनके प्रमुख त्योहारों में सरहुल और मगे पर्व शामिल हैं, जिन्हें बड़े उत्साह से मनाया जाता है। खड़िया समुदाय, जो बिहार के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में कम संख्या में पाया जाता है, जंगलों से जुड़ा जीवन जीता है। इनके अलावा कोरवा, बिरहौर, असुर और भूमिज जैसे छोटे समुदाय भी राज्य के सीमावर्ती और वन क्षेत्रों में रहते हैं। अब संस्कृति और परंपरा की बात करें तो बिहार के अधिकांश आदिवासी समुदाय प्रकृति की पूजा करते हैं। वे पहाड़ों, पेड़ों, पानी, सूरज और अन्य प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते हैं। इनके प्रमुख त्योहार सरहुल, कर्मा, सोहराई और मकर हैं, जिन्हें नृत्य और संगीत के साथ मनाया जाता है। भाषा के मामले में मुख्य भाषाएं संथाली, कुरुख, मुंडारी, खड़िया और हो हैं। हालांकि अब कई लोग हिंदी और मैथिली, भोजपुरी जैसी क्षेत्रीय भाषाएं भी बोलते हैं। पारंपरिक पोशाक में धोती, साड़ी और रंगीन आभूषण शामिल हैं, खासकर त्योहारों और समारोहों के दौरान। रोजी रोटी के लिए खेती और मजदूरी उनकी आय के मुख्य स्रोत हैं। वे जंगलों से लकड़ी, पत्ते, फल और महुआ भी इकट्ठा करते हैं। हस्तशिल्प, टोकरी बनाना और स्थानीय बाजारों में सामान बेचना आम गतिविधियां हैं। सरकार ने इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है, जिससे उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण मिलता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के लिए आदिवासी कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। अगर आप किसी खास जनजाति के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और कल्चरल एक्सप्लोरेशंस के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।